नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूँ और आज आपके सामने हाजिर हूँ मैं अपने बनारस बात चैनल के जरिए पूर्वांचल की सियासत पर बात करने के लिए। पूर्वांचल की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा उथल पुथल सामने आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पहले परिवार के नाम से प्रसिद्ध पंडित कमलापत त्रिपाठी के परपोते और पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। फिलहाल तो उन्होंने अभी अपने आगे की रणनीति नहीं बताई है, लेकिन अब जिस ब्राह्मण समाज की, जिस ब्राह्मण वोटर्स की खींचतान पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, अब उसमें नया मोड़ आने की उम्मीद है। हम बात करें पंडित कमलापत त्रिपाठी की, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पूर्वांचल का जो उनके बारे में नहीं जानता। पंडित कमलापत त्रिपाठी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो पूरे कांग्रेस की धुरी रहा, पूर्वांचल का और पूरे उत्तर प्रदेश का। इंदिरा गांधी भी उनके सलाहों और उनके सुझाव आते थे उसको बहुत तरजीह देती थी, और औरंगाबाद हाउस तो कांग्रेस की एक धुरी रही है। वहाँ से एक 100 साल का इतिहास अगर हम देखें तो यह परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। लेकिन जिस तरह से ललितेश त्रिपाठी ने आगे के सियासी निर्णय लिए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना दिखाई दे रही है। ललितेश त्रिपाठी मड़िहान से 2012 में विधायक बने थे, और हम बात करें अगर उनके परिवार की, तो पंडित कमलापत त्रिपाठी के बाद राजेश त्रिपाठी विधान परिषद तो पहुँचे, लेकिन बहुत ही प्रयास और बहुत ही मेहनत के बाद भी वो संसद में और विधान सभा में नहीं पहुंच पाए। लेकिन तीसरी पीढ़ी ने अपनी सियासी पकड़ को मजबूत किया और मिर्जापुर के मड़िहान से विधानसभा चुनाव लड़े और 2012 में वो विधायक भी चुने गए। ये उस समय के इस दौर की बात है जब कांग्रेस लगभग अपना वजूद खो रही थी। उस दौर में ललितेश त्रिपाठी का चुनाव जीतना अपने आप में उनकी वोटर्स के बीच पैठ और उनकी सियासी समझ को बता रहा था। 2017 तक सब कुछ ठीक चला। 2017 में उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो एक घटना हुई उम्भा कांड सोनभद्र की, जिसने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया था, उस उम्भा कांड के बाद मड़िहान में उनकी ज़मीनों को लेकर के ललितेश पर भी मुकदमे हुए। ऐसा बताया जा रहा है, सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। और अब तक का इतिहास देखा जाए तो पश्चिम में रशीद मसूद जो 9 बार के सांसद रहे हैं, जब उन पर भी मुकदमे हुए, उनको जेल जाना पड़ा, तो कांग्रेस ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बाद में रशीद मसूद और उनके परिवार को अलग अलग जगहों पर अपने सियासी, अपने राजनीतिक सहयोग के लिए भटकना पड़ा। अब हालांकि उनका परिवार फिर से कांग्रेस में है। ऐसे ही इस पूर्वांचल का ये मजबूत परिवार कांग्रेस से दूर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ललितेश त्रिपाठी, जो कि एक युवा ब्राह्मण चेहरा है, और ब्राह्मणों के वोट को लेकर के पिछले 6-8 महीने से कानपुर के विकास दुबे की घटना जो हुई थी, उसके बाद से ही अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए हर वो काम करने का प्रयास कर रही है जिससे कि ब्राह्मण उसके पाले में आ जाए। भाजपा अपने कुछ जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनके जरिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, और कांग्रेस के पास जो एक मजबूत चेहरा था वो उससे दूर हो गया है। ऐसे में सभी दलों में अब एक तरह से खींचतान की स्थिति बनेगी। ललितेश भी किस पाले में जाएंगे ये भी देखने की बात होगी, लेकिन यह तय है कि ललितेश त्रिपाठी एक युवा चेहरे और ब्राह्मण चेहरे के साथ साथ ही पंडित कमलापत त्रिपाठी के पोते होने के नाते अपनी एक वजूद अपना रखते हैं, अपनी पैठ रखते हैं यहाँ के वोटर्स में, यहाँ के लोगों में, और लोगों की सहानुभूति भी उनसे जुड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी उनके अगले राजनीतिक सफर के लिए मुफीद साबित होती है। हालांकि अभी उन्होंने आज प्रेस वार्ता की है और उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं,
लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें निश्चित ही सभी पार्टियां उनको अपने साथ लाने का प्रयास करेंगी। और देखिए, अब मैं बताना चाहूँगा कि ललितेश पति त्रिपाठी का क्या असर होगा पूर्वांचल में। अगर हम इस पर बात करें तो वाकई ललितेश एक बहुत मुफीद, बहुत कारगर चेहरा साबित हो सकते हैं चुनाव में। ब्राह्मणों को इस वक्त अपने रहनुमा की जरूरत महसूस हो रही है। जिस तरह से अगर हम देखें तो दलित वोट की बात बसपा के साथ साथ अभी आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी बनी है, पिछड़ों की बात के लिए तमाम लोग बातें कर रहे हैं, निषाद तो राजभर, हर जाति की बातें लगातार हो रही हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण अभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं। अब जब ललितेश पति त्रिपाठी ने इस पूरे घटनाक्रम, पूरे चुनावी समीकरण को लगभग एक तरह से कहा जाए तो इसमें उथल पुथल पैदा करने की कोशिश की है, तो निश्चित ही ब्राह्मणों को एक उम्मीद जगी है। और ब्राह्मण के जो वोटर्स हैं, बाकी जो इनके साथ जुड़े समर्थक हैं, वो भी अगले इनके कदम को लेकर के निगाह जमाए हुए हैं। ललितेश पति त्रिपाठी अगर जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ तो सपा के साथ मुसलमान, यादव और ब्राह्मणों में भी बंटवारे को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बसपा में जाते हैं तो उसका भी असर दिखाई देगा। कुल मिलाकर के हम बात करें तो बनारस के साथ साथ जो मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, इन जिलों में ललितेश पति त्रिपाठी के जो भी सियासी निर्णय होंगे उसका असर आपको दिखाई देगा। फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव में 6 महीने के करीब का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में हम किसी भी उठापटक, किसी भी राजनीतिक निर्णय से इनकार नहीं कर सकते हैं, मगर यह तो तय है कि ललितेश पति त्रिपाठी के राजनीतिक समीकरण अब पूर्वांचल के समीकरण को साधते या बिगाड़ते नजर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हम अभी इस मुद्दे पर और आकलन कर रहे हैं। आपके पास भी कोई सुझाव हो, आपके पास कोई फीडबैक हो, तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें हम अपने जो सुझाव हैं साझा करें। धन्यवाद।